कि सती ने कहा स्वामी आप कह रहे हैं तो क्यों ना आप भी मेरे साथ चलते। भगवान भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा लेने तुम जाओ, वो सामने देखो वो वट वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, वट वृक्ष। मैं उसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा देवी। जब लगी तुम अहो मोहि पाही, तब लगी बैठे अहो बट छाही। उस वट के वृक्ष के नीचे हम तुम्हारी प्रतीक्षा कराएंगे, तुम जाओ। और वट वृक्ष जानते हैं, वट वृक्ष हमारे यहाँ देखिए जंगल की चर्चा चल रही है ना, जंगल में वृक्ष भी तो होते हैं। यहाँ वृक्षों का भी वर्णन किया गया है, आगे कथा में आएगा। 5 वृक्ष के नीचे ही भगवान राम अपनी कुटिया बनाते हैं, जिसे हम पंचवटी कहते हैं। पंचवटी में चित्रकूट में भी पंचवटी है और दंडकवर में भी पंचवटी है। ये 5 वृक्ष जहां होते हैं वहीं राम लक्ष्मण सीता विराजमान होते हैं। तो पंचवटी में 5 वृक्ष हैं और इस 5 वृक्षों में से ही एक वृक्ष है वट। वट इसका प्रतीक है हर पट पे सवास अचल नीज धर्मा। 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 तीरथ राज समाज कर्मा। तीरथ राज समाज कर्मा। तीरथ राज समाज भगवान की जय। वट वृक्ष की तुलना किससे की गई है जानते हैं? ये तीर्थराज प्रयाग में एक वृक्ष है वट का, जिसकी मान्यता है कि जब प्रलय हो जाती है तब भी इसका विनाश नहीं होता है, जिसे कहा जाता है अक्षय वट। अक्षय वट का मतलब जिसका क्षय न हो उसे अक्षय वट कहते हैं। और वट की तुलना विश्वास से की गई है। इसका तात्पर्य समझ लीजिए, विश्वास कैसा हमारा होना चाहिए। प्रलय आने का मतलब है हमारे जीवन में, साधक के जीवन में न जाने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य के जीवन में न जाने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे अर्थात प्रलय के समान परिस्थितियां आ जाए तब भी विश्वास में हमारा नहीं दिखना चाहिए। उस वट की तरह से हमारा विश्वास जब होगा तब हमारी साधना सफल होगी। इसीलिए कहा गया है सबसे पहली सीढ़ी भी यही है, अरे कौनी मुसीबी बिनु विश्वासा। कौनी मुसीबी बिनु विश्वासा। कौनी मुसीबी बिनु विश्वासा। कौनी मुसीबी बिनु विश्वासा। भोले आनंद गंद भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने
कहा देवी हम इस विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संशय के बड़ में तुम अकेले भटको। हैं? जिसके जीवन में विश्वास हो उसे भटकने की आवश्यकता है क्या? अरे विश्वास है भगवान भोलेनाथ को, अरे अकेले तुम भटको संशय की। संशय विपिन अनल सूर रंजन, संशय रूपी वन में तुम भटको। अब देखिए आज सती की दूरी यहीं से उत्पन्न हो रही है भगवान से। भगवान है विश्वास की प्रतिमूर्ति, और अभी सती क्या है? अभी सती क्या है? अभी सती है जिज्ञासा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए जब तुमने कहा कि हम भी चलेंगे कथा सुनने के लिए। प्रसन्न क्यों हो गए? क्यों कि कथा श्रवण करने के लिए आप भी आए, कथा श्रवण करने के लिए आप समझ लीजिए। और सती आपके साथ में आई हुई है, विश्वास को लेकर के आप आए हैं सुनने के लिए, और जिज्ञासा भी आपके साथ में आई। जिज्ञासा के साथ आप आए होंगे कि चले देखें कि क्या बताया जा रहा है, कथा क्या सुनने को मिलता है। यही सती है। लेकिन सती कथा का अनादर कर दे और विश्वास का साथ छोड़ दे, यही है अटकाव, दूरी उत्पन्न हो रही है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम जाओ परीक्षा लेने, चलिए परीक्षा। अच्छा महाराज महंत जी स्कूटी के 100 रुपया उन्होंने भिजवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ कि आज इस तपस्थली पे परमहंस दास जी की इस प्रांगण में जैसे क्षेत्रवासियों के ऊपर उनका दुलार है, उसी तरह का दुलार इनके ऊपर भी भगवान की कृपा से बनाए हुए हैं परमहंस दास जी महाराज। और आज इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के ओज से, इन्हीं की तेज से, इन्हीं की ऊर्जा से आज सारे यहाँ जो फलीभूत हो रहा है इस प्रांगण में, भगवान की दया है इनके ऊपर। तो आइए सती जी चली, सती जी चली, और सती जी जब कुछ दूर गई तो भगवान भोलेनाथ की पत्नी न है। अरे भाई पति से कितनों रूठी जाए, लेकिन भीतरा हृदय में दया तो रहबे करती है। पत्नी कोनो कितनों भी पीड़ित होए तो भगवान भोलेनाथ को भी दया आ गई। उन्होंने बुलाया, उनका देवी जरा इधर आ जाओ। लौट करके पुनः आई। भगवान ने कहा देवी जा तो रही है परीक्षा लेने के लिए। भगवान भोलेनाथ समझ रहे हैं कि कुछ दुर्घटना घटने वाली है। भगवान ने कहा देवी जा तो रही हो, लेकिन वहां जाकर के परीक्षा की जो भी विधि अपनाना, सबसे पहले विचार जरूर कर लेना है। कोई भी कार्य करना वहां जाकर के विचार जरूर कर लेना। एक हमारे बड़े फक्कड़ी और अक्खड़ संत हुआ करते थे, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, कबीर साहब। कबीर साहब बड़ी बेलाग टिप्पणी करने वाले संत थे। उन्होंने भी कहा था बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। भगवान शंकर भी विचार को देखिए कितना महत्व दे रहे हैं। यही भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं तो उनके जीवन में देखिए कितना पग पग पर विचार करने की प्रेरणा देते हैं। तर पल्लो में रहा लुकाई करे विचार करो का भाई, वहां भी विचार करते हैं। ब्रह्म यस्ते साधा कपि मन कीन विचार। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब विचार करने लगे, तो पग पग पर विचार की प्रेरणा देते हैं। और आज सती को भगवान शंकर स्वयं समझा रहे, जा रही हो विचार जरूर कर लेना। तो गई और विचार करने लगी। भगवान ने कहा है कि विचार कर लेना, तो विचार कर लेना चाहिए।
तो विचार का परिणाम क्या हुआ? बार बार विचार करी, बार बार विचार कर रही है, लेकिन विचार का जो परिणाम जीवन में आना चाहिए था वो आया नहीं। हमारे आपके जीवन की वाली दशा है, हम और आप भी विचार करते हैं। यही नहीं, रावण भी बड़ा विचारक था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था और बड़ा पंडित था। लोग कहते हैं कि बड़ा बहुत उसके जैसा कोई पंडित नहीं था। मैं तो कहता हूं उसके बड़ा जैसा मूर्ख कोई नहीं था। काहे का ज्ञानी? ज्ञान इसी को कहते हैं कि ज्ञान का दुरुपयोग कर दिया जाए। इतना बड़ा ज्ञान रखते हुए भी युद्ध क्षेत्र में जहां बाणों की वर्षा हो रही है वहां विचार कर रहा है। जब उसकी सारी सेना समाप्त हो गई, केवल अकेला रह गया, केवल युद्ध क्षेत्र में केवल अकेले बचा रहा, उस समय विचार करने लगा। रावण हृदय विचारा भानिश्चर संहार, विचार कर रहा है युद्ध क्षेत्र में। अब तो मैं केवल अकेले बच रह गया, मेरी सारी सेना समाप्त हो गई, अब क्या करूं? विचार कर रहा है, अब मैं अकेले बचा हूं, क्या किया जाए? मैं अकेले बहुभानु कपि, तब विचार का परिणाम क्या निर्णय लिया कि माया करूं अपार। माया माने जादू। देखिए कितना बड़ा महामूर्ख था वो। मायाधीश के सामने अपनी तुच्छ माया जादू दिखा रहा है, जादू का खेल दिखा रहा है। क्या विचार का परिणाम हम और आप करते हैं जीवन में? विचार का परिणाम तो नहीं मिलता, विचार करके कार्य करते हैं लेकिन परिणाम उल्टा ही मिलता है। विचार जिस विचार को करने की बात की जा रही है, विचार बड़ी ऊंची चीज है। इस विचार को करने के लिए इसके पहले तमाम सद्गुण की आवश्यकता है, हमारे जीवन में आ जाने चाहिए। जैसे मान लो अगर प्रकाश की आवश्यकता है, अंधेरे में गांठ नहीं खुल रही है, तो अंधेरे में गांठ खोलने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, और घी का दीपक जलेगा तब प्रकाश होगा। तो घी कहां से आएगा? घी आएगा जब दूध दही जमाई जाएगी, मथी जाएगी, तो सबसे पहले दूध की जरूरत है। दूध से दही बनेगी, मक्खन निकलेगा, तब न मिलेगा। अच्छा, दूध कहां से आएगा? दूध आएगी जब गाय आएगी तब ना। तो उसके लिए बड़ा सुंदर रूप दिया गया है, बड़ा सुंदर छेपक और रूपक है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हमारे अंतःकरण में आ जाए तब दूध की व्यवस्था हो गई। लेकिन कब गाय को खूंटे पर बांध देंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा कि नहीं है? तो सात्विक श्रद्धा की गाय आ गई और तब उसे रोज हरा चारा देना चाहिए। आपके अंतःकरण में श्रद्धा आ गई तो हरा चारा, जो व्रत पूजा पाठ नियम है, नियम से आप उसको हरा चारा रोज दीजिए। ऐसा ना कि चैत्र में भूसा काट के डाला, सूखा भूसा किया हुआ था गाय नहीं। व्रत जप नियम जितना है रोज समय श्रद्धा आ गई, रोज जब तब हो रहा है, तब गाय के अंदर दूध है, लेकिन सीमट के थन में तभी आएगा जब बछड़ा उसके थन के पास जाएगा। आ जाएगा ना बछड़ा, तब जब व्रत जब नियम करते रहेंगे भगवान की दया से, तो आपका भाव रूपी बछड़ा उत्पन्न हो जाएगा। भाव जब उत्पन्न हो जाएगा तो सारा शरीर का दूध जो है सिमट करके गाय के थन में आ जाएगा। लेकिन उसी समय दूहने वाला भी चाहिए, उसी समय दूहने वाला भी चाहिए। और कौन सा होगा दूहने वाला? भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई, गाय पहनाई हुई है और दूहने वाला ग्वाला अगर नहीं है समय से, तो पता चला पहनाई की क्या करी, दूधवे ना निकल पाई है। और वो दूहने वाला कौन होगा? हर निर्मल मन, हमारा आपका मन ही वह ग्वाला है जो दूहेगा। हर निर्मल मन अहीर निज दासा, निज दासा का मतलब मन भी अपने बस में हो। ये नहीं कि आप माला लेके जप रहे हैं, राम 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 राम, मन कहीं और फूक रहा है।
मन भी बस में हो तो दूह लिया। अच्छा 10 घर में दूहेगा तो गंदा होगा, दूध साफ नहीं होगा। और हमारा मन 10 घर में दूह रहा है, कभी आंख के साथ, कभी नाक के साथ, कभी पांव के साथ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसी के साथ ये मन जो है 10 इंद्रियों को दूर रहा है। मन बस में होना चाहिए, है? मन बस में हो गया, मान लीजिए मन भी बस में है, तब दूध निकाल लिया, दूध को क्या करेगा, तब क्या दही मिल जाएगी? नहीं, उसे अवटय अनल अकाम बनाई, निष्कामता की अग्नि पर पकाइए उसको। जो साधना आप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उस साधना के बदले में कोई कामना ना हो, निष्काम भाव की साधना हो। निष्कामता की अग्नि पर पकाइए, और निष्कामता की अग्नि पर पकाने के बाद तब दूध तो पक गया, अब क्या करेंगे? गर्म है अभी, उसे जुड़वाना पड़ेगा ना। आप लोग तो दूध पका जमाती है